A very good afternoon to all of you. आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या पर, जिसे हम गॉल स्टोन्स या फिर पथरी भी कहते हैं, जो एक बहुत ही कॉमन समस्या होती जा रही है हर दूसरे पर्सन के लिए। तो कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस को फॉलो करके, और इसके क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, कैसे पता लगाया जाए कि आपको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं। अगर आपके पेट में दर्द होता है तब भी एक साइन हो सकता है, जो कि 4 से 5 घंटे तक रहता है अगर पेट में दर्द, तब भी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस रह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, इनिशियल स्टेज पर इसे डायग्नोस करा लिया जाए। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। विभा जी, जैसे कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होता है तो कंटिन्यूसली एब्डोमेन में पेन रहना या ब्लोटिंग होना या गैस पास होने की समस्या रहना, बार बार होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के? देखिए, पानी कम पीना सबसे पहला बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो बाइल जूस है वही जब कंसनट्रेटेड ज़्यादा हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म्स लेनी शुरू कर देता है। तो मल्टीपल छोटे छोटे मोती की साइज़ की दाने जो हैं बहुत छोटे छोटे बारीक होने शुरू हो जाते हैं, और ओवर द पीरियड जब वो इग्नोर होते रहते हैं तो वो फिर एक बड़ा साइज़ भी ले लेते हैं। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर में जनरली एक से ज़्यादा स्टोन्स हो सकते हैं। और ये बाइल डक्ट को जहाँ से बाइल जूस जाता है इंटेस्टाइन में लिवर को के थ्रू डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो जॉन्डिस हो सकता है। तो पानी कम पीना बहुत बड़ा कारण है। लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग रखना, यानी कि बहुत घंटों कुछ नहीं खाना, बहुत बड़ा कारण है। यानी कि जो हमारा स्टाइल है खाने का, उसमें जितने भी आजकल चेंजेस आ गई हैं उनकी वजह से ये जो स्टोन्स हैं ये ज़्यादा आजकल होने लगे हैं। और सिम्टम्स कॉन्टिन्यूस पेन ना भी हो, कुछ महीनों के इंटरवल पे भी अगर आपको शूटिंग पेन होता है अपर एब्डोमेन में, और आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन रहती है, और आपको उल्टियाँ स्पेसिफिकली आती हैं जो खासतौर पे हरे रंग की हो सकती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि हमको अलर्ट हो जाना चाहिए और एक बार डायग्नोसिस करा लेना चाहिए कि कहीं स्टोन तो नहीं फॉर्मेशन हो रही है। जी, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, मींस इन मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। अभी बात करेंगे हिमानी के साथ, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी हिमानी, हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हिमानी, बताइए। एक्चुअली मेरी मॉम को गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रॉब्लम है जी। तो फिर उन्हें मतलब और उन्हें पेन भी बहुत होता है, तो फिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि ओके, इनकी मॉम को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो ये जानना चाहती हैं क्या कर सकती हैं अपनी मॉम के लिए। देखिए, स्टोन्स में सबसे पहले तो मैंने बोला कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि फ्लशिंग आउट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी पिया जाए। इसके अलावा ताल मखाना एक पौधा आता है, उसके पंचांग को लेके उसका क्षार बना के, यानी कि पूरे पंचांग को लिया जाए, उसको जलाया जाए और उस राख को पानी में डाल के 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाए, और उसके बाद उसको निथार के जो ऊपर खास तौर पर वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं उसको लेने से बहुत जल्दी डिजॉल्व होने लग जाते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन। और इसके अलावा कुटकी का चूर्ण भी आधा चम्मच सुबह शाम पानी से लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। लेकिन पानी ज़्यादा पीना है, और टाइम टू टाइम हर 3 महीने के इंटरवल पे चेक कराना है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि जो स्टोन्स हैं उनके साइज़ छोटे होने लगे हैं या नहीं, और जो स्टोन्स थे वो डिज़ोल्व होकर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं कर रहे हैं कि आपको बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए, तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है किसी को भी। अभी बात करेंगे ज्योति के साथ। जी ज्योति, हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून। ज्योति, बताइए क्या पूछेंगी आप? सॉरी मैम, मेरा नाम कंचन है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी कंचन, बताइए। एक्चुअली मैम, मेरा भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है। मेरी बेबी अभी 6 मंथ की थी तभी मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया था। जी। तो उससे मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज्यादा हैवी चीजें नहीं खा पाती, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। तो जैसे रात को पनीर वगैरह ले लें तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? रात को इन्होंने कहा कि कभी कोई हैवी फूड ले लेती हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, स्टमक में पेन होता है, तो किस तरह का फूड लें और क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, गॉल ब्लैडर में जो जूस निकलता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, बेसिकली वही एकमात्र चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा जो खाने में फैट का कंटेंट है वो डाइजेस्ट होता है। अब क्योंकि वो बाइल नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो नेचुरल बात है कि आप फ्राइड चीज़ें खाएंगी या ऐसा हैवी खाना खाएंगी जिसमें ऑयल बेस ज़्यादा है, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो पहले तो कोशिश यही करें कि आप उस तरीके का खाना अवॉइड करें, और अगर खाना भी है तो कोशिश करें कि लंच आवर्स में उसको आप खा लें, उसको आप रात के समय नहीं खाएँ।
फिर भी उसको डाइजेशन को हेल्प आउट करने के लिए आपको लिव 52 थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए, 2 टैबलेट सुबह शाम। और इसके साथ साथ लेना चाहिए आपको गिलोय जो सत्व है वो 250 मिलीग्राम सुबह शाम लेने से काफ़ी फायदा होता है। और हींग वाष्टिक चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम थोड़े से गर्म पानी के साथ लेने से इस तरीके की जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसमें राहत मिलती है। वैसे भी जनरली रात को कहते हैं कि हल्का ही खाना खाना चाहिए, बिकॉज इन द नाइट ईट लाइक अ बेगर। तो क्योंकि हम ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी लेते हैं, फिर लंच लेते हैं, उसके बाद जो रात का हमारा डाइजेशन पार होता है वो थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए अगर हल्का खाना खाते हैं तो दैट इज़ बेटर फॉर यू। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ, प्रीति है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी प्रीति। हेलो। हेलो जी प्रीति, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका? जी मैम पूछना चाहती थी, मेरा वेट 1.5 ईयर में मैंने बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया है। ओके। ऑलमोस्ट 10 kg। एज कितनी है आपकी? कोई प्रॉब्लम 30 इयर्स। वेट इज 58। 30 इयर्स की हैं, 58 kg। उसके साथ ये मुझे कोई टेस्ट करवाने चाहिए, क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वेट? ओके, क्यों इंक्रीज हो रहा है जानना चाहती हूँ। देखिए बिल्कुल, अगर बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में अगर ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है तो आपको ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आपको थायराइड प्रोफाइल तो ज़रूर चेक कराना चाहिए कि कहीं आपका TSH तो नहीं बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपका कॉन्टिन्यूस वेट पुट ऑन होता जा रहा है। इसके अलावा आपको थोड़े से आर्थराइटिस के लिए भी टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि जो वेट का बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी आप अर्ली 30s में हैं लेकिन लेट 30s में फीमेल्स को अगर वो ओवरवेट होती हैं और किसी तरह से कैल्शियम की कमी बॉडी में आती है तो फिर आर्थराइटिस होने की संभावनाएं होने लगती हैं। तो कोशिश करें कि पहले आपका वेट कम हो जाए और उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस को शामिल करें, डाइट पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, लेकिन थायराइड प्रोफाइल ज़रूर टेस्ट करा लें और डायबिटीज़ को भी रेगुलर चेकअप कराती रहें ताकि आपकी बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट इस वेट की वजह से ना आए। एग्जैक्टली, वेट कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि विभा जी ने कहा कि कुछ एक एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकती हैं। अभी एक और कॉलर हमारे साथ है, मनोरमा के साथ हम बात करेंगे। जी मनोरमा। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मेरे हस्बैंड के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, छोटे छोटे स्टोन है, तो उनको रिमूव कराना चाहिए या नहीं? अभी पेन वगैरह तो नहीं होता है? ओके, पेन कुछ नहीं होता इन्होंने कहा। जी बताइए। भी है उनको, थायराइड भी है और शुगर भी है। ओके, थायराइड भी है, शुगर भी, और साथ साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। इन्होंने कहा कि ज्यादा पेन नहीं होता, इसलिए ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं? देखिए, ऑपरेशन कब कराना पड़ जाए गॉल ब्लैडर के स्टोन में कभी कभार पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर कोई स्टोन्स बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है तो या तो हाई ग्रेड जॉन्डिस हो सकता है, अदरवाइज जो लिवर में स्वेलिंग आ सकती है, उस केस में आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर उनके साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है और गॉल ब्लैडर की और लिवर की वॉल्स में स्वेलिंग आनी नहीं शुरू हुई तो आप थोड़े टाइम तक उसको अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने ट्रीटमेंट बताया कि आप कुटकी चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ देंगी तो काफ़ी हद तक उनको राहत रहेगी। आप 6 महीने इस तरीके से दें और 6 महीने के बाद फिर टेस्ट करा के देखें कि अगर वहाँ कुछ कमी हो रही है स्टोन्स की साइजेस में या स्टोन की नंबर ऑफ स्टोन्स में, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अदरवाइज क्योंकि कभी भी इमरजेंसी बाइल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स वैसे ज़्यादा तंग नहीं करते हैं अनलेस कि कभी कभी पेन होती है, लेकिन अगर वो स्वेलिंग क्रिएट करनी शुरू कर दें या वहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तब फिर इमरजेंसी में भी ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो जिनके भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं उनको अलर्ट हमेशा रहना चाहिए। चलिए, अभी हरिओम हमसे फोन लाइन पर बात करेंगे जिन्होंने हरिद्वार से हमें कॉल किया है। जी हरिओम जी। हेलो। देहरादून से मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। हेलो। हेलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल बताइए। मेरे को हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। हेलो। हेलो। लगता है हमारे साथ हरिओम जी फोन लाइन पर नहीं है। अभी लतिका के साथ बात करेंगे। जी लतिका। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। मेरे ना नाभि के ऊपर और ब्रेस्ट के नीचे काफी पेन हो रहा है 20-25 दिन से। ओके, आपके सवाल का जवाब जरूर बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन बाइल के किसी भी तरफ हो सकता है और इनफैक्ट ये उसके चारों तरफ घूम भी सकता है, जिसमें अचानक पेट में दर्द होना एक कॉमन सिम्टम है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा। और फीमेल्स को अगर मेन से कंपेयर करें तो दे आर अ बिट सेंसिटिव। तो अगर फीमेल्स की गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो किस तरह से उससे बच सकती हैं, किस तरह से उसे बाहर निकाल सकती हैं, या उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर विभा के साथ। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमसे लतिका ने सवाल किया था कि उनकी नाभि से ऊपर और ब्रेस्ट के नीचे दर्द होता है काफी दिनों से, तो क्या कर सकती है वो?
देखिए एपिगैस्ट्रिक रीज़न जो वो बता रही हैं उसमें पेन होना बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या उनको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है। तो सिंपली एक तो कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें, पानी ज़्यादा पिएँ, हिंगवाष्टिक चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ उसको लें, लेकिन अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें कि किसी तरह का गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, और अगर वो है तो फिर उसके लिए जो भी इलाज करना चाहिए उसको करें। तो इसको इग्नोर ना करें, बहुत छोटा सा कारण भी हो सकता है और बड़ा कारण भी हो सकता है। ओके, अभी हमसे बात करेंगी अनीता, जिन्होंने फरीदाबाद से हमें कॉल किया। जी अनीता। हेलो हेलो नमिता जी, नमस्कार जी। जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। मेरे ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था जो मैंने रिमूव करवा दिया। अब मुझे बहुत एसिडिटी होती है और इसके लिए मुझे खाली पेट टेबलेट भी खाना पड़ता है। ओके, खाली पेट क्या करना पड़ता है आपको? मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा, जिसको हम पिंगली बोलते हैं, मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा है। मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा रहता है, एसिडिटी भी बनती है, तो इन्होंने कहा कि हाँ बताइए। बीपी की भी मैं पेशेंट हूँ, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे बताइए। प्लस मुझे ये भी बताइए कि घर में कुछ डाइट चेंज करने से भी ये पेन में कुछ फर्क पड़ सकता है? ओके, जानना चाहती है घर में डाइट को अगर चेंज कर देती है अपनी तो क्या इसमें फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है। आप ऐसी लाइट डाइट लेना शुरू करें जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हो और उसको डाइजेस्ट करने में इंटेस्टाइन्स और लेवर को कोई ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़ता हो, तो आपको बहुत कम तकलीफ होगी उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम से। और परवाल पंचामृत आप 2 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। परवाल पिष्टी भी आप 2 चुटकी 2 पिंच जो है 250 मिलीग्राम में ग्लूकन में मिला के ले सकती हैं। उससे आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें, पानी ज़्यादा पिए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। नाश्ते के वक्त एक आंवले का मुरब्बा ज़रूर खाएं, इन चीज़ों से काफ़ी आपको राहत मिलेगी। बीपी में भी परवाल पंचामृत और परवाल पिष्टी हेल्प करती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इन आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस को आप फॉलो कर सकती हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमें कॉल बैक करके बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। अभी बात करेंगे अंजू के साथ जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी अंजू। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम है, साथ में अभी अभी अल्सर कोलाइटिस का डिटेक्ट हुआ है, तो इसमें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? ओके, क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं हार्ट पेशेंट्स? देखिए हार्ट पेशेंट के लिए तो उनका आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि एक बार यूज़ किए हुए ऑयल को रीयूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पकौड़े तल लिए हैं या आपने पूरी तल ली है और उस ऑयल को दोबारा कुकिंग मीडियम में यूज़ करके वो खाना अपने हस्बैंड को आपको नहीं देना चाहिए। दूसरा, कोलाइटिस जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके लिए भी ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेंट हो वो नहीं देने चाहिए। हरी सब्जियां बेसिकली जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, जिसमें भिंडी अरबी जैसी चीज़ों को अवॉइड करके लौकी तोरी टिंडा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, या वो सब्जियां जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं उनका वो इस्तेमाल करें ताकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है जल्दी ठीक किया जा सके। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आजकल मौसम में जो बेल आ रही है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बेल को कच्चा गूदा वो निकाल के खा सकते हैं 10 से 20 ग्राम सुबह शाम। अदरवाइज बेल का जो मुरब्बा बेल का जो शरबत है उसको बना के वो पी सकते हैं। रोज़ 1 गिलास दोपहर के वक्त पीने से काफ़ी हद तक उसे राहत मिलती है। जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर है वो हील अप हो जाती है। और इसके साथ कुटेज घनवटी 2 टैबलेट सुबह शाम लेने से भी बहुत जल्दी अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है उसमें राहत मिलती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्पाइसी फूड को भी काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहिए, जो कि हम आम लोगों के बीच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं हमारे स्टमक के अंदर और इनफैक्ट इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो 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 जी, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे हस्बैंड हैं, 5 महीने में शादी हुए हैं जी, तो उनको उल्टियाँ लगातार 5 महीने से हो रही है। उनका चेकअप भी हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं निकला है, सब नॉर्मल है और दवाई भी चल रही है, उससे कोई फायदा नहीं है उन्हें। लगातार उन्हें उल्टियाँ होती है। लोग डॉक्टर कहते हैं कि आप टेंशन लेते हैं इस वजह से होती है जी। ओके, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती उनको? हेलो कॉन्स्टिपेशन रहती है? हेलो, क्या उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है? जी जी ओके, कॉन्स्टिपेशन रहती है। देखिए कॉन्स्टिपेशन ही मेन कारण है उनको बार बार उल्टियाँ होने का। आप उनको रात को सोते वक्त कल्याण गुल्म 2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के साथ पीने को दें और अभ्यारिष्ट 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। और मयूर पिच एक भस्म आती है, मयूर पिच इस नाम से आप इसे खरीदें और 250 मिलीग्राम उसको शहद में मिला के सिर्फ 3 से 4 दिन दें, उनकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन जो उनका गैस का डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, इस वजह से उनको उल्टियाँ आती हैं। उसका डायरेक्शन
जब तक कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगी और उसका डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड्स नहीं होगा तो ये तकलीफ उनको बनी रहेगी। कॉन्स्टिपेशन ना रहे इसके लिए जितने मैक्सिमम एफर्ट्स करने चाहिए, यानी कि पानी ज़्यादा पिएं, सैलेड खाएं, छिलके वाली दालों का सेवन रात के समय करें और पानी ज़्यादा पिएं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। हरड़ का मुरब्बा भी शाम के वक्त 2 मुरब्बे हरड़ के वो दूध के साथ ले सकते हैं और रात को सोते समय कल्याण गुल्म 2 चम्मच दूध से लें, उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। चलिए अभी अनुराधा फोन लाइन पर हमसे बात करेंगे। जी अनुराधा। करवा दो। हेलो। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून अनुराधा जी, बताइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ जी मैडम, मैंने पूछना है, मेरे गॉल ब्लैडर में ना ऊपर स्टोन है। ऊपर स्टोन है बिल्कुल गॉल ब्लैडर। ओके, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी खूब अच्छे से केयर की जाए, ध्यान रखा जाए, कुछ एक प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाए, सावधानियां बरती जाए, जिससे कि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। और स्पेसिफिकली अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो किस तरह की सावधानियां आप लोग बरत सकते हैं, किस तरह की प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन विभा जी, उससे पहले कुछ एक SMS के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले SMS है, इन्हें थायराइड है, TSH कम करने के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा जानना चाहती हैं। देखिए, थायराइड कम करने के लिए पहले तो डाइजेशन में, अभी आप बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल अवॉइड करने से भी थायराइड बढ़ता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो फेलियर हो जाता है और उस वजह से मेटाबॉलिक रेट कम हो जाने से TSH बढ़ने लगता है। तो सौंठ, मिर्च, पिपली जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी थायराइड के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। अगर खास तौर पर TSH है तो आपको कांचनार गुगलू 2 टैबलेट सुबह शाम लेने से भी इस चीज़ में राहत मिलती है। और पिपलिया, स्वम और जीरका रिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर से के बाद लेने से 6 से 7 महीने में काफ़ी हद तक थायराइड ठीक हो जाता है। दूसरे SMS के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, अनुराधा ने हमसे पूछा था कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, वो भी कुटकी, एक चूर्ण, कुटकी नाम से औषधि आपको बाजार में रॉ हर्ब मिलेगी, उसको आप पीसिए, चूर्ण बनाइए और आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें। और ताल मखानी का क्षार या यमक क्षार बाजार से लेके आप उन दोनों को मिक्स करके 250 मिलीग्राम यानी कि 2 चुटकी की डोज में पानी से आपको या सोडा से आप उसको ले सकती हैं। इससे बहुत जल्दी डिज़ोल्व होके जो स्टोन्स हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी एडवाइस ये है कि दवा के साथ साथ अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराती रहें, ताकि ये पता चलता रहे कि स्टोन का साइज बढ़ तो नहीं रहा या कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं क्रिएट कर रहा। नेक्स्ट SMS के बारे में बात करते हैं। इनकी बेटी 12 साल की है, जिसे बहुत ही पेनफुल इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए। देखिए, जब स्टार्ट होती है पुबर्टी एज में कई बार इस तरीके से हो जाता है और बहुत बार लोअर एब्डोमेन में इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो अगर डिस्चार्ज में किसी तरह डिस्चार्ज है और स्मेल आती है तब 5 डेज एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ पीरियड्स के टाइम ही पेन होता है तो दशमूलारिष्टम और अशोकारिष्टम दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें और योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। 3 से 4 महीने में तकलीफ ठीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट SMS है शोभा का, दिल्ली से ही। इन्होंने लिखा है कि 3 साल से इन्हें बहुत चक्कर आते हैं, साथ साथ सर्वाइकल भी रहता है और शरीर में कपकपी छूटती है, घबराहट भी होती है, क्या कर सकती हैं। देखिए, जब सर्वाइकल होती है तो चक्कर आना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम हो जाता है। चक्कर आना ही बहुत बड़ा कई बार एक सिम्टम होता है जिसकी वजह से हमें चेक करा लेना चाहिए कि कहीं सर्वाइकल है कि नहीं। तो अपना पोस्चर ठीक रखें, अपना जो तकिया है बहुत ऊंचा तकिया ना रखें और बिना तकिए के बिना सोएं और बहुत हार्ड बेड पे भी नहीं सोएं। और दूसरा, परसारने आदि कषायम 3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले थोड़ा सा दूध मिला के लेने से बहुत जल्दी राहत मिलती है। योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लें और साथ में अश्वगंधा रिष्टम और बलारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। लेकिन एक्सरसाइज सर्वाइकल में बेहद ज़रूरी है, तो अपनी गर्दन और को मूव करना, बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हैं शोल्डर को स्टेबल करके और एक साइड और फिर दूसरी साइड और फिर पीछे की साइड जो गर्दन की एक्सरसाइजेज हैं उसको रेगुलरली करने से मुझे लगता है बहुत जल्दी सर्वाइकल ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट SMS है, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, जानना चाहती है कि इनके डैड को साइटिक नर्व रीजन में पेन रहता है, क्या कर सकते हैं। देखिए, शियाटिका नर्व जनरली पेन करती है लेग के अपर पार्ट से लेके नीचे अंगूठे के वहाँ तक। बेसिकली अल्ट्रासाउंड एक्सरेज को देख के हम डायग्नोज कर सकते हैं कि रीज़न क्या है। बलारिष्टम और अश्वगंधा रिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। किशोर गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जिनको शियाटिका की प्रॉब्लम है, अगर वो हार सिंगार के पत्तों को पानी में धो के उनको बॉयल करके और उससे हाथों से मसल के और छान के उस काढ़े को सुबह शाम आधा कप पीते हैं
हैं तो बहुत जल्दी शियाटिका से राहत मिलती है। चलिए विभा जी, मैं जानना चाहूँगी, ऐसे वक्त बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा है कि क्या प्रिकॉशंस फॉलो की जा सकती हैं, क्या सावधानियाँ बरती जा सकती हैं अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है? देखिए, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयल कंटेंट वाला फूड कम खाना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और कभी उल्टियाँ होने लगें और पेन हो तो ज़रूर अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्शन तो कहीं नहीं है। यूरिन का अगर कलर येलो होना शुरू हो गया है या उल्टियाँ अगर ग्रीन कलर की आने लगी हैं तो अलर्ट होके अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। चलिए चलते चलते एक और आखिरी SMS लेते हैं कि आंखों में से खूब पानी निकलता है, क्या कर सकती हैं? वीना का SMS है देहरादून से। देखिए, त्रिफला को पानी में बॉईल करें, उस पानी से अपनी आंखों को रोज़ धोएं, जैसे ड्रॉपर डाल के आई वॉश किया जाता है इस तरीके से आई वॉश करें। और सप्तामृत लो 2 टैबलेट सुबह शाम खाएं और रात को सोते वक्त गुलाब जल की 2 बूंदें दोनों आईज में डालें। रेगुलर ऐसा करने से ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। विभा जी, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने बताया कि किस तरह से गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन से रिमूव किया जा सकता है और साथ साथ अगर स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डायग्नोज कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रिकॉशंस फॉलो करें, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।